अलादीन की माँ हैरत में पड़ गई जब उन्होंने बड़ी सी ट्रे, 12 बर्तन, 6 रोटियां, 2 जग और प्याले देखे और बर्तनों से उठने वाली खुशबूदार महक को महसूस किया। बेटे, उन्होंने कहा, ये सब कुछ हमें किसकी मेहरबानी से मिला है? क्या बादशाह ने हमारी गुर्बत के बारे में जानकर हम पर रहम किया है? अलादीन ने कहा, माँ, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले आओ खाना खाएं। आपको भी एक अच्छे नाश्ते की उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे है। खाने के बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। माँ और बेटे दोनों मेज पर बैठ गए और शौक से खाने लगे, लेकिन अलादीन की माँ बार बार बर्तनों को देखती और सोचती रहती कि ये चांदी के हैं या किसी और धातु के। उनके लिए इन बर्तनों की अनोखी खूबसूरती ज्यादा अहम थी, ना कि उनकी कीमत। वो दोनों नाश्ते से दोपहर तक खाते रहे और फिर सोचा कि दोनों खाने एक साथ कर लें। यहाँ तक कि उनके पास रात के खाने के लिए भी काफी बच गया और अगले दिन के लिए भी 2 वक्त का खाना बाकी रहा। जब खाने के बाद अलादीन की माँ बचा हुआ खाना उठाकर रख रही थी तो वो सोफे पर बैठ गई और कहा, बेटे, अब तुम मुझे वो सब कुछ बताओ जो उस जिन और तुम्हारे दरमियान हुआ जब मैं बेहोश हो गई थी। अलादीन ने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर अलादीन की माँ जिन की बातों और उसके ज़हूर पर हैरान हो गई। उन्होंने कहा, बेटे, हमें जिनों से क्या काम? मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने उन्हें देखा हो। ये बदसूरत जिन मुझसे बात क्यों कर रहा था जबकि वो तुम्हें पहले गार में ही नजर आ चुका था? अलादीन ने जवाब दिया, माँ, ये वो जिन नहीं है। पहला जिन जो मुझे गार में नजर आया था खुद को अंगूठी का गुलाम कहता था, और ये जिन जो आपने देखा ये चिराग का गुलाम है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने उसकी बात नहीं सुनी होगी क्योंकि आप बेहोश हो गई थी। माँ ने कहा, क्या चिराग इस जिन के ज़हूर का सबब था? बेटे, इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। मैं इसे बेचने को तरजीह दूंगी बजाय इसके कि फिर कभी भी इसकी वजह से डर जाऊं। और मेरी मानो तो अंगूठी से भी छुटकारा हासिल कर लो क्योंकि जिन तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शयातीन हैं। अलादीन ने जवाब दिया, माँ, मैं चिराग को नहीं बेचूंगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। वो जादूगर जो चिराग के पीछे था जानता था कि ये कीमती खजाने से ज्यादा कीमती है, और चूंकि ये हमारे पास ईमानदारी से आया है इसका फायदा उठाना चाहिए। अलबत्ता अगर आप इससे डरती हैं तो मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां ये आपको नजर ना आए, लेकिन अंगूठी मैं अपने पास रखूंगा क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और शायद आइंदा भी बचा सकती है। माँ ने कहा, जो तुम्हारे दिल में आए करो, लेकिन मैं जिन्नों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। जब सारी खुराक खत्म हो गई तो अलादीन ने एक चांदी का बर्तन अपनी कमीज के नीचे छुपा लिया और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक यहूदी मिला और उसे उसने वो बर्तन बेच दिया, लेकिन यहूदी ने उस बर्तन की असल कीमत से बहुत कम कीमत दी और अलादीन को धोखा दिया। कुछ दिन बाद अलादीन एक सुनार के पास गया जो ईमानदार था। उसने अलादीन को बताया कि ये बर्तन बहुत कीमती हैं और उनकी कीमत यहूदी से कई गुना ज्यादा है। इसके बाद अलादीन ने कभी किसी धोखेबाज से सौदा नहीं किया। अलादीन और उसकी माँ ने चिराग और अंगूठी की मदद से अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अलादीन ने बाजारों में मुख्तलिफ लोगों से बात करके दुनिया के बारे में मालूमात हासिल की। एक दिन जब अलादीन शहर घूम रहा था तो उसने एक ऐलान सुना कि सब लोग अपनी दुकानें और घरों के दरवाजे बंद कर लें क्योंकि बादशाह की बेटी हमीदा बेगम नहाने के लिए जा रही हैं। अलादीन ने सोचा कि वो शहजादी का चेहरा देखेगा। वो हमाम के दरवाजे के करीब जाकर छुप गया। जब शहजादी करीब आई तो उन्होंने अपना नकाब उतार दिया। अलादीन उनके हुस्न से मुतासिर हुआ और दिल में उनसे शादी का इरादा कर लिया। जब वो घर आया तो उसने अपनी माँ को अपनी ख्वाहिश बताई। माँ ने हंसकर कहा, बेटे, तुम तो पागल हो गए हो, ये कैसे मुमकिन है?
الادین نے کہا، ماں میں سنجیدہ ہوں، ہمارے پاس جنوں کی مدد ہے، اور وہ جواہرات جو میں نے باغ سے حاصل کیے ہیں شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے کافی ہیں۔